अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफुल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न स्क्रीन के और सोशल मीडिया के बहुत ही नामवर, यंग, एनर्जेटिक होस्ट हैं, एंकर हैं, व्लॉगर हैं, असदुल्ला ख़ान। असदुल्ला ख़ान इज़ जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर, छोटे भाइयों की तरह से हैं। इनकी जो खूबी है वो ये है कि बड़ी जल्दी से पिक करते हैं और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिलीवर करते हैं। अभी रिसेंटली ये कुछ दिन पहले तक 92 न्यूज़ के साथ कर रहे थे अपना प्रोग्राम, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो असद क्यों छोड़ा है उसको, क्या हुआ है? हमने उसको छोड़ ही दिया। 92 की इतनी लंबी मुसाफत है आपकी। बस 8.5 साल हो गए थे तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि बाज़ दफ़ा को वक्त आता है, वो ख़ुद भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप जो है वो सोचते हैं कि अब ज़िंदगी में नहीं है, बल्कि आप सोचते भी नहीं हैं, वक्त आपके लिए फैसला करता है कि नहीं अब कुछ चेंज होना चाहिए। नहीं, तो मेरा ख्याल है ये वक्त ने फैसला किया मेरे लिए कि कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वक्त के कुछ अंदर आगे पीछे कुछ क्या वक्त ने आपको 8.5 साल के बाद ये फैसला करने पर आमादा किया है कि छोड़ दें? आपने छोड़ा है या उन्होंने आपसे कहा कि भाई जान छोड़े हमारी? 8.5 साल हो गए। यूँ समझ लें कि उन्होंने कहा कि जान छोड़ दें, आप जाते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि यार आप तो जाते ही नहीं है और लोग चल जाते रहते हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो वो भी बेचारे घूम फिर के आए। देखें बात ये है कि मैं ज़ाहिर है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, 92 वाले हमारे बड़े माशाल्लाह मीडिया में बड़ा उनका काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई चीज़ आके तो फिर बंदा कहता है कि यार अब ये जो है ना रहने दें, अब जाएं। अदरवाइज़ तो आपने बड़ी माशाल्लाह वहाँ पे बड़ी सर्विस दी है, बड़ा वंडरफुल आपकी जॉब रही है, बड़ा शानदार आपने काम किया। और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो काम किया वहाँ पर मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ। और मैं पिछले 8.5 साल पे देखता हूँ तो कई बहुत सारे इवेंट्स आए, इलेक्शंस आए और एक से ज़्यादा मरतबा इलेक्शंस आए, फिर मुख्तलिफ जो हमारे यानी मुख्तलिफ तरह के इलेक्शन, कश्मीर के इलेक्शन, गिलगित के इलेक्शन भी, फिर पाकिस्तान के इलेक्शंस। बड़ा आपने लीड किया इन चीज़ों पे। हाँ, फिर वो हुआ, फिर हमने बहुत सारी तरह की ट्रांसमिशंस की, आउटडोर्स किए प्रोग्राम मुख्तलिफ स्लॉट्स पे। तो खैर मजमूई तौर पे बड़ा अच्छा सफ़र रहा 92 के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जब आप किसी भी वजह से किसी भी इदारे से अलग होते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं खैर 92 ने भी मुझे एक काफ़ी अच्छी लंबी अपॉर्चुनिटी दी। बहुत ज़बरदस्त आपने बड़ी इनिंग्स खेली अच्छी। वहाँ पे हो सकता है मुझ में भी कुछ कमज़ोरियाँ होंगी जो उन्होंने भी बर्दाश्त की होंगी। आखिरी जो शॉट आपने खेला है अब वो इतनी अच्छी इनिंग्स का आखिरी जो शॉट थे आपके, 2-3 शॉट आपने खासतौर पर जो खेले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जी जी जी, आप क्या समझते हैं कि वो शॉट्स में ख़राबी थी या अंपायर का कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, या जैसे कह लें कि कोई टेक्निक आपने गलत इस्तेमाल कर दिया कि आपको उन्होंने आउट कर दिया? देखें पहले तो ये फैसला करना पड़ता है कि कामयाबी क्या होती है और नाकामी क्या होती है जी। और हो सकता है कोई मतलब देखे ना, आपको याद है 280 पर मियां दाद नट आउट थे, इमरान खान इनको बुला दिया हैदराबाद टेस्ट में। अच्छा देखें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको किसी एक इवेंट के बाद फ़ोन करते हैं दोस्त और कहते हैं कि यार बड़ा अफसोस हुआ, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं यार ये ठीक हो गया। तो हर एक का देखने का जो हर एक का जाविया नज़र अपना है। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त साबित करता है कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ है। लेकिन बहरहाल मुझे ये यकीन है कि कुछ बेहतरी के लिए ही हुआ होगा। आई एम श्योर कि कुछ चीज़ें बेहतरीन ये यकीन रखना चाहिए जी कि जो भी हैपनिंग होती है जी उसके अंदर से और हैपनिंग्स हो रही होती हैं, बिल्कुल, और वो अच्छी होनी चाहिए। और बाकी ये है कि आप तो देखें आप हमारे उस्ताद हैं और आपने मुख्तलिफ तरह के अदवार देखे हैं जी। मतलब आपने अब पता नहीं मुझे आपने ज़ाउला के बाद अपनी जर्नलिज्म शुरू की है या कुछ हिस्सा उसमें भी गुजारा है? मैंने तो उसके बहुत बाद शुरू की होगी। अच्छा हमारे कुछ असातिज़ा जैसे शाद आरिफ साहब हैं या कुछ और सीनियर्स हैं, उन्होंने वो सारा भुट्टो वाला दौर भी देखा हुआ है, ज़ाउलक वाला दौर भी देखा हुआ है। अच्छा हमने जो इससे पहले दौर देखा है वो परवेज़ मुशर्रफ वाला देखा है, और परवेज़ मुशर्रफ वाला तो बहुत ही अच्छा था। MQM वाला दौर देखा है। MQM वाले दौर में जितनी घुटन और सख्ती यानी MQM के हवाले से थी, आपने तो बल्कि उस जमाने में कराची में रह के काम किया है, कराची में रह के आपने जर्नलिज्म की हुई है, तो आपको तो मुझसे बेहतर अंदाजा है। हम यहाँ लाहौर के हेड ऑफिस में सांस खुश्क होता था कि ये ना कह दें और वो ना कह दें। तो जब हम कराची गए ना तो बहुत सारे दोस्त थे, वो आए तो उन्होंने हमें एहतियाती तदाबीर बताई आपने वहाँ जाकर ये नहीं करना, इस तरह से रेड लाइन्स है। तो हमने भी मतलब मैंने परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में अपनी जर्नलिज्म शुरू की थी और मैं
क्या कुछ किया जाता था परवेज मुशर्रफ के बारे में उस जमाने में, शुरू के प्रोग्राम में इतनी समझ ही नहीं थी वैसे कि ये नहीं कहना है कि परवेज मुशर्रफ ने बहरहाल एक ओपननेस दी है मीडिया दी, बिल्कुल दी। और हमने अपनी बेवकूफाना हरकतों की वजह से भी जो कुछ कहा, बिल्कुल शुरू शुरू में थे, नए थे, बच्चे थे, और बहुत कुछ ऐसा भी कह जाते थे जो आपको जर्नलिज्म में रहते हुए रखरखाव से काम लेते हुए नहीं भी कहना चाहिए, लेकिन कह जाते थे, और उस सबको उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन एमक्यूएम के जमाने में हमने ये सीखा कि भाई एक एक लफ्ज जो है ना, वो आप कुछ अगर कह देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस हैं, सिर्फ आप पे नहीं, आपके इदारे पे उससे भी ज्यादा, और आपके इदारे पर आएंगे तो आपके ऊपर भी आएंगे। तो आजकल भी सीख रहे हैं, आपने तभी सीखा था। तो मैंने आखिरी जुमले आपने गौर नहीं किया, जब आपके इदारे के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो आपके ऊपर भी आते हैं। बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।